नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिशंकर रॉय, एडवोकेट। हम भारतीय न्याय संहिता की पूरी सीरीज को एक एक धारा आसान भाषा और प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ समझ रहे हैं। हम हर दिन रात 8 बजे बीएनएस की एक धारा का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपलोड करते हैं, जहां आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी। संक्षिप्त सार बीएनएस की धारा 6 कहती है कि जब किसी कानून में सजा की अवधि के अंश की गणना करनी हो तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के बराबर माना जाएगा, जब तक कानून में कुछ अलग न कहा गया हो। एक धारा 6 का सरल अर्थ कई बार कानून में लिखा होता है: सजा का आधा, सजा का 1/3, सजा का 2/3। लेकिन जब सजा आजीवन कारावास हो तो सवाल उठता है कि उसका आधा या 1/3 कैसे निकाला जाए। इसी समस्या को हल करने के लिए धारा 6 लाई गई है। 2 आजीवन कारावास 20 वर्ष धारा 6 के अनुसार सिर्फ गणना के उद्देश्य से आजीवन कारावास को 20 वर्ष का कारावास माना जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आजीवन कारावास वास्तव में 20 साल का हो गया। 3 यह नियम कब लागू होता है? यह नियम तब लागू होता है जब किसी कानून में सजा के अंश की बात हो और सजा आजीवन कारावास हो और उस कानून में कोई अलग व्यवस्था न दी गई हो। 4 प्रैक्टिकल उदाहरण। उदाहरण 1, आधी सजा मान लीजिए। एक अपराध में सजा है आजीवन कारावास, किसी विशेष राहत के लिए शर्त है सजा का आधा पूरा होना चाहिए। गणना कैसे होगी? आजीवन कारावास 20 वर्ष आधा 10 वर्ष यानी 10 साल पूरा होने पर उस शर्त पर विचार किया जाएगा। उदाहरण 2, 1/3 सजा आजीवन कारावास 20 वर्ष 1/3 लगभग 6 वर्ष 8 महीने। इसी आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। उदाहरण 3, 2/3 सजा 20 वर्ष का 2/3 लगभग 13 वर्ष 4 महीने। यह गणना पैरोल, रिहाई या अन्य कानूनी लाभों के लिए की जा सकती है। 5 आम गलतफहमी। यह सोचना गलत है कि आजीवन कारावास अब सिर्फ 20 साल का हो गया है। सच्चाई यह है, आजीवन कारावास पूरी प्राकृतिक जिंदगी 20 वर्ष का नियम सिर्फ कानूनी गणना के लिए। 6 जब तक अन्यथा प्रावधान न किया गया हो का अर्थ धारा 6 में साफ लिखा है, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। इसका मतलब अगर किसी विशेष कानून या निर्णय में आजीवन कारावास की अलग गणना बताई गई है तो वही लागू होगी, धारा 6 नहीं। निष्कर्ष, धारा 6 एक तकनीकी लेकिन बेहद जरूरी प्रावधान है जो आजीवन कारावास की गणना में स्पष्टता और एकरूपता लाता है। यह धारा भ्रम को दूर करती है, प्रशासन और न्यायालय दोनों के लिए प्रक्रिया आसान बनाती है। दोस्तों, हम हर दिन रात 8 बजे बीएनएस की एक एक धारा को प्रैक्टिकल तरीके से समझा रहे हैं। अगर आप कानून को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली कौन सी धारा चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।